हेलो दोस्तों, अपन जो है आज रेशियो के सवाल करते हैं। इससे पहले जो है रेशियो के दो क्लास में कम से कम नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चन करा चुका हूं। ठीक है, ये सवाल जो है वो सॉल्व कर दो, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए, चाहे आपका सेंट्रल का एग्जाम हो या फिर स्टेट का, सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, ये सवाल तो अपन जो है आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। ठीक है, देखो, यदि 1170 रुपए की राशि एबीसी के बीच गलती से इस अनुपात के स्थान पर इस अनुपात 2, 3, 4 के अनुपात में वितरित की गई तो किससे सर्वाधिक और कितना लाभ मिला। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझो। 1170 रुपए की राशि है, 3 लोग है, ए, बी और सी। ठीक है, उसको जो है 1/2, 1/3, 1/4 के स्थान पर इस अनुपात में बांटना था। गलती से 2, 3, 4 के अनुपात में बांट दिया। तो जो कह रहा है वितरित की गई राशि जो इस अनुपात में बांटना था, इस अनुपात के स्थान पर इस अनुपात में बांट दिया, तो जो किससे जो है सर्वाधिक राशि मिली वो जो कह रहा है। ठीक, देखो पहले जो है इस रेशियो को सिंपल रेशियो में लिखना पड़ेगा। 1/2, 1/3, 1/4, 2, 3, 4, इसका जो है एलसीएम लो। 2, 3, 4 का एलसीएम 12, तो 12 से जो है सब में इंटू कर लो। ठीक है, 1/2 12 से इंटू करोगे, 2 से भाग दोगे 6। 1/2 का 12 से 1/3 में इंटू करोगे तो आएगा 4। 12 का जो 1/4 में इंटू करोगे तो आएगा 3। फिर जो है एक रेशियो कितना है, इतना 2, 3 और जो है 4, 2 रेशियो। ठीक है, अब टोटल राशि मान लो। टोटल राशि ऐसी राशि मानो जो है आपको दोनों से कट जाए सही तरीके से, डिवाइड में। ठीक है, दो डिवाइड हो जाए, इसमें राशि कैसे मानेंगे, देखो ये तीनों का योग करना है। 6 और 4 10 और 3 13। ठीक है, इनका भी योग करना है। 2, 3, 5 और 4 9। फिर इनका जो है एलसीएम ले लो। ऐसी आती है 13 और 9 से, ऐसी राशि ले लो 13 और 9 से कट जाए। 13 और 9 से कट जाए तो 13 में 117। तो अपने टोटल राशि मान ली 117। टोटल राशि जो है अपन ने कितनी मान ली, 117। ठीक है, टोटल राशि अपन ने कितनी मान ली, 117। ठीक है, अब इस अनुपात में राशि अपन मान ली 117 है, तो इसको जो है जो पूरी राशि जो है इस अनुपात में बांटेंगे और इस अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, अब इस अनुपात में बांटेंगे 6 और 4 10 और 3 13। पहले इस अनुपात में, तो 13 की जो वैल्यू जो है अपन को 13 का जो मान जो है 117। 13 9 में 117, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, 9 छक्के 54, इसको 54 यूनिट मिलेगी। 9 3 9 चौके 36, इसको 36 यूनिट मिलेगी। 9 3 27, इसको 27 यूनिट मिलेगी। ठीक है, इसको अब हटा दो। अब बांटते हैं अपन जो है इस अनुपात में। ठीक है, तो 2 3 5 5 और 4 9, 9 की वैल्यू जो है 117 आ गई। 1 की वैल्यू आ जाएगी 13। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 13। ठीक है, तो यहां से 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26। 3 की वैल्यू 39। 4 की वैल्यू 52। 4 की वैल्यू जो है अपन को आ गई 52। अब देखो किसको अधिक मिले, इसको 54 मिले, इसको 26 मिले, इसको तो कम मिले ना। ठीक है, इसको पहले 54 मिले फिर 26 मिले, इसको कम मिले। पहले 54 मिले फिर बाद में 26 मिल गए। फिर इसको 36 मिलने थे, इसको मिले 39, तो इसको जो 3 का फायदा हो गया। ठीक है, इसको जो 27 मिलने थे, इसको मिले 52, तो इसको कितने का फायदा हुआ, 25 का फायदा हुआ क्या नहीं हुआ, 25 का फायदा हुआ। ठीक है, 25 अधिक मिली, तो 117 अपन ने टोटल राशि मानी 117। तो टोटल राशि है कितनी, 1170। तो 1 की आ जाएगी यहाँ वैल्यू 10, तो 25 यूनिट अधिक मिले तो 25 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 250। 25 में 10 का इंटू 200, आंसर आ गया अपना डी। ठीक, एक सवाल और देखते हैं इसी तरीके से। देख, ये 1/3 है, ये 1/4 है, ये 1/6 है, ये 2 को कुछ नहीं। ठीक, देखो 702 रुपए को राम, रमेश और नरेश, 702 रुपए की राशि है, 3 लोग हैं, राम, रमेश और नरेश के बीच में गलती से इस अनुपात 1/3, 1/4, 1/6 के अनुपात में विभाजित करने के बजाय इसे 3, 4, 6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। तो सबसे अधिक किसने और कितना धन प्राप्त किया। ठीक है, ये देख, पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे
तो 4 6 4 3 4 6 इसका जो है एलसीएम लोगे तो इसका आएगा 12। तो 12 से इंटू करोगे 1/3 में करोगे तो 4, 1/4 में इंटू करोगे 12 से तो जो है 3 और 1/6 में करोगे तो 2। ठीक है, एक रेशियो क्या है 3 4 6, 3 4 और 6। हमने क्या बताया था, इनका जो है प्लस करना है, 4 3 7 और 2 9 और 3 और 4 7 और 6 13। तो इनका ऐसी जो है अब उनको राशि मानना है दोनों से कट जाए। ठीक है, तो 13 नंबर 117 अपने 117 मान। ठीक है, 117 अपने राशि मान ली। ठीक, तो अब जो इस रेशियो में बांटते 117 को, 4 3 7 और 2 9, तो 9 की वैल्यू 117 है तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 13। तो 13 से बांटोगे, एक यूनिट की वैल्यू 13 है, 4 यूनिट की वैल्यू 52, 3 यूनिट की वैल्यू 13 3 39 और 2 यूनिट की वैल्यू 13 दूनी 26। ठीक है, अपन जो है अब बांटते हैं इस रेशियो के हिसाब से, तो 3 और 4 7 और 6 13, तो 13 की वैल्यू 117 है तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, 9 के इस 1 यूनिट की वैल्यू 9 है, 3 यूनिट की वैल्यू 27, 1 यूनिट की वैल्यू 9 है, 4 यूनिट की वैल्यू 36 और 6 यूनिट की वैल्यू 54। ठीक, देख आगे, देखो आगे क्या कह रहा है। किसको अधिक राशि मिली, तो उसको मिलनी थी 52, इसको मिली 57, वो 27 तो कम मिली ना। इसको मिली 39, इसको मिलनी थी 39, मिली 36 तो इसको कम मिली। इसको मिलनी थी 26, इसको 54 मिल गई तो अधिक मिल गई। कितनी अधिक मिली 26, मिलनी थी 26 जो मिल गई 54, तो कितनी अधिक मिली 28, तो 28 अधिक मिली। 54 में से 26 माइनस करोगे तो 28 बचेगा। ठीक, देखो 117 टोटल राशि मान ली अपने 117 मानी थी और है राशि कितनी 702, 702 राशि है तो 702 117 से काटोगे 6, 1 की वैल्यू आएगी 6। ठीक है, तो अपन को मिला कितना 28 यूनिट, इसको अधिक मिला। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आए, वो 28 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 168। ठीक है, आंसर आ गया डी। ठीक है, अगला सवाल और देखते हैं इसी प्रकार क्या कहता है। देखो ये सवाल देखो, यदि जो है 1890 की राशि एबीसी, 3 लोग है एबीसी के बीच में गलती से इस रेशियो में बांटने थी के स्थान पर 2 3 4 के अनुपात में वितरित कर दी, तो किससे सर्वाधिक और कितना लाभ मिला। ठीक है, किससे सर्वाधिक और कितना लाभ मिला ये कह रहा है। ठीक है, किससे सर्वाधिक और जो है कितना लाभ मिला, देखो किससे सर्वाधिक और जो है कितना लाभ मिला वो देखते हैं अपन। ठीक है, किससे सर्वाधिक और जो है कितना लाभ मिला, देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करोगे तो 25 पे घात जो है -1/2 है। ठीक है, 25 -1/2 करोगे तो 1/5 आएगा। ठीक है, और इसका क्यूब रूट लोगे, 125 का स्क्वायर है तो इसका करोगे तो इसका आएगा 1/25 और इसका करोगे 27 × 54, 27 × 108, 108 और जो है 8 7 15 यानी 125, 125 27 ऊपर जाएगा 3/5 आ जाएगा। ठीक है, नीचे 27 आएगा, ऊपर जो है यहाँ जो है 125 आएगा। तो 125 का क्यूब रूट लोगे तो 5, 27 का लोगे 3 तो 5/3 तो ऊपर जाएगा 3, 3/5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करना, नीचे जो लिखा रहता है उसका एलसीएम लेना। 25 का 5 25 25 का लोगे तो 25 से आएगा, तो 25 से इधर इंटू करोगे तो 5 आएगा, 25 से इधर करोगे तो 25 से इधर करोगे तो 5 25 15 आएगा। ठीक है, देखो ऊपर वाले को हटा दो। दूसरा रेशियो क्या है अपना 2 3, दूसरा रेशियो है 2 3 4, 2 3 4। ठीक है, 2 रेशियो है। अब देखो टोटल राशि कैसे माननी है अपन को, 5 ऐसे मानने दोनों से कट जाए। ठीक है, तो 5 और 20 21, इसका आ गया टोटल 21 और 3 2 5 9 और 21 और 9 से काट राशि कटेगी 63, तो अपने मान लिया टोटल राशि 63। ठीक है, टोटल राशि कितनी मान ली 63 मान। ठीक है, अब इस रेशियो के हिसाब से 63 को बांटेंगे तो कितना आएगा 21, 21 की वैल्यू जो है 63 है तो 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, 21 या 63 तो यहाँ आ जाएगा 15, इसको मिलेगी 15 यूनिट, इसको मिलेगी 3 यूनिट, इसको मिली 45, 15 3 45। ठीक है, देखो और इस रेशियो से हिसाब से 63 को बांटेंगे 2 3 5, 2 3 4, 3 2 5 और 4 9, तो 9 की वैल्यू 63 है तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 9 7 63, 1 की वैल्यू 7 आ जाएगी
तो यहाँ बांटेंगे 7 दूनी 14, इसको 14 मिलेंगे, और जो है 7 या 21 मिलेंगे, और 7 चौके 28 मिलेंगे। ठीक, उसने पूछा किसको अधिक राशि मिली, ये देख किसको जो है अधिक राशि मिली। तो इसको 15 मिलना था, 14 मिली, एक कम मिली। इसको 3 मिलना था, 21 मिली, 21 मिली तो 18 अधिक मिली। ठीक है, इसको 45 मिलना था, 28 मिली तो इसको कम मिली। तो इससे तो मतलब है नहीं, जो अधिक मिली उससे मतलब है। पूछा ही उसने कहा किसको सर्वाधिक राशि मिली, तो इसको 18 मिली। तो 63, तो 63 टोटल राशि है, 63 टोटल राशि है कितनी अपनी 1890। 63 का काटोगे 3 त्रिक 9 तिछंगे 18, ये आ जाएगा 1 की वैल्यू 30। ठीक है, 1 की वैल्यू 30 आ गई। 63 काटोगे तो 63 189 और एक जीरो बचेगा, तो एक की वैल्यू आ गई अपनी 30। ठीक है, तो 18 मिली। तो 18 एक की वैल्यू 30 आएगी, तो 18 अधिक मिली, इसको मिली। ठीक है, 18 अधिक मिली, 18 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 18 30 से इंटू करेंगे, 18 दिए 54, तो आ गई 540। आंसर आ गया 500, 18 दिए 54 540। इसमें 540 ऑप्शन में है नहीं, 540 इसमें ऑप्शन में है नहीं ना, तो ऑप्शन गलत दिया है कुछ क्या। देखो कुछ गलत दिया है। $540 से आएगा, यहाँ कोई ऑप्शन गलत है। ठीक है, यहाँ 540, ठीक, सी ऑप्शन। ठीक है, 540। ठीक है, ऑप्शन इसमें गलत दिए, आप करके देखना दोबारा से आएगा ये। ठीक है, 540। अपन देखते हैं अगला सवाल। अपन देखते हैं जो है अगला सवाल। देख अगला सवाल क्या कहता है, ये एबीसी के वेतन का अनुपात 1:3:4 है। एबीसी के वेतन का अनुपात 1:3:4 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः जो है 5%, 10% और 15% की वृद्धि की जाए, तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे। उनके बढ़े हुए जो वेतन है जो किस अनुपात में होंगे। ठीक है, तो अनुपात, वेतन का अनुपात कितना, 1, 3 और 4। रेशियो में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करो या जो डिवाइड करो, कोई अंतर नहीं आता। ठीक है, जो मान लो जो 1:4 है, तो इसमें अपन जो 5 से इंटू करते हैं, 5 से इधर 20। रेशियो तो वही रहेगा, 5 एकम 5, 5 चौके 20। तो रेशियो 1:4 रहेगा। तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो या इंटू करो, वो डिवाइड करो, कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, अपन जो है यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये मान लिया। तो पहले जो है वेतन में क्रमशः 5%, 10%, 15%। तो पहले में 5% की वृद्धि होती है। 5% की 100 का 5% निकालो 105, वो 5 आएगा, तो 100 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में 10% की वृद्धि होती है। 300 का 10% निकालो 30 आएगा, तो 330 हो जाएगी उसकी। ठीक है, वो जो है वेतन। और तीसरे में जो 15% की वृद्धि होती है, तो 15 चौक 60, तो 400 का 15% निकालो तो 60 आएगा, 460 हो जाएगा। ठीक है, आपको पूछा कि वृद्धि की जाए तो उसके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे। बढ़े हुए वेतन इस अनुपात में होंगे। 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से काटोगे 5 छक्के 30 और जो 5 छक्के 30, 5 से काटोगे 5 9 45, 5 दूनी 10, तो आ गया 21 रेशियो 21 66 92, 21 66 92, 21 66 92, सी आ गया। ठीक है, देखो समझ में आया। दूसरी बात देख लो, ए बी सी के वेतन का अनुपात 1:3:4 है। उनके वेतन में जो है 5%, 10%, 15% की वृद्धि होगी, तो उनका जो है वेतन इतना हो जाता है। तो जो किस अनुपात में है, तो अपने 5 से काट दिया। ठीक है, तो जो आएगा 21 66 92। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये देखो, ये सवाल क्या कह रहा है। ये सवाल कह रहा है एबीसी के खर्च का अनुपात, एबीसी के खर्च का अनुपात 16:12:9 है। 16:12:9 के अनुपात में, और उनकी कुल आय 1530 रुपए। तो बी की आय ज्ञात करो। तो अपने बी की आय ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात। तो वे अपनी आय का क्रमशः 20%, 25% और जो है 40% बचत करते हैं। 40% जो है बचत करते हैं। ठीक है, एबीसी के खर्च का अनुपात, एबीसी के खर्च का अनुपात कितना है, 16, 12 और 9। ठीक है, एबीसी खर्च का अनुपात ये है।
और उनकी अपनी आय का क्रमशः 20%, 25% और 40% बचत करते हैं। 20% बचत करता है तो खर्च कितना करता है वो 80%। तो 80% की वैल्यू 16 है, खर्च 16 कर रहा है, बचत 20% कर रहा है, तो ये 80% बचा रहा होगा कि नहीं। 80% की वैल्यू 16 है, तो ये 25%, दूसरा वाला 25% खर्च कर वो बचत कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा होगा 75%। तीसरा जो है 40% खर्च कर रहा है, तो वो बचत कर रहा है 40%, तो खर्च कितना कर रहा होगा 60%। ठीक है, 80% की वैल्यू 16 है, 75% की वैल्यू 12 है और 60% की वैल्यू 9 है। ठीक है, तो यहां से जो अपन 100%, तो 80% खर्च कर रहा है यानी 16 खर्च कर रहा है, 12% वो 75% खर्च कर रहा है यानी 12 खर्च कर रहा है। ठीक है, और 60% खर्च कर रहा है 9 खर्च कर रहा है। ठीक है, 80% की वैल्यू 16 है, तो 100% की वैल्यू ऊपर निकाल लेंगे सबकी, तो जो है उसके आय का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, 20% यहां से बचत कर रहा था, ये 25% बचत कर रहा था, ये जो है 40% बचत कर रहा था। 80% की वैल्यू 16 है, तो जो है आपकी 100% की वैल्यू 20 आ जाएगी। ठीक है, यहां से जो 75% की वैल्यू 75 का वो 25 थी, 75 2500 के 100, तो जो है 3 जो है बचत कर रहा है। ठीक है, 3 जो बचत कर रहा है, तो 3 चौक 12 और 4 चौक 16, तो यहाँ जो 100% की वैल्यू 16 आ जाएगी। 75% की वैल्यू 12 है, तो 100% की वैल्यू 16 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ 60% की वैल्यू 9 है, 20 थी 60 और 20 चौक 80, 3 तरह के 9, 3 चौक 12, तो जो जहां जो है 60% की वैल्यू 9 है, तो जो है 100% की वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया उनकी जो है आय का रेशियो। ठीक है, ये आ गया उनकी आय का रेशियो। नहीं 5 या 15 आएगा। ठीक है, 60% की वैल्यू 9 है, तो 100% की वैल्यू 15 आएगी। ठीक है, देखो अब देखो आगे आय क्या कह रहा है, उनकी कुल आय जो है 1530 है, और कुल अपनी है कितनी 20 16 15 के रेशियो में है। ठीक है, उनकी आय का अनुपात। ठीक है, तो 20 16 15 31 और 20 51, 51 की वैल्यू जो है अपन को 1530 दी है, तो यहां से 1 की वैल्यू आ जाएगी 30, 51 थी 153 और 1 की वैल्यू 30, तो बी की जो आय पूछी है, तो बी कितना है, बी है 16, तो 16 की वैल्यू कितनी आएगी, 30 से इंटू कर दी, 16 थी 48, तो आएगी 480, तो 480। ठीक, ये आ गया आंसर। दूसरी बात समझ लो, दूसरी तरीके से, दूसरी ए बी सी के खर्च का अनुपात जो है 16 12 9। ठीक है, और उनके कुल आय 1530 रुपए तीनों की। ठीक है, बी की आय ज्ञात करो, तो बी की आय उनको ज्ञात करना। बी अपनी आय का 20% 25% और जो 40% बचत करते हैं। 20% 40% और 20% 25% 40% बचत करते हैं। अगर वो बचत 20% कर रहा है, तो खर्च भी तो 80% कर रहा होगा, तभी खर्च और जो बचत दोनों को मिला देंगे तभी तो आय आएगी। ठीक है, देखो तो 20% जो है बचत कर रहा है, तो 80% खर्च कर रहा होगा, तो खर्च कर कितना रहा है 16, तो 16 जो खर्च कर रहा है, तो 80% की वैल्यू 16 है, तो 100% की वैल्यू निकाली तो 20 आ गई। ठीक है, ऐसे यहाँ किया 75% खर्च कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है 12, तो 12 की 75% की वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे 100% की वैल्यू 16। 9 खर्च कर रहा है, 60% की वैल्यू जो है 9 है, तो यहाँ जो 100% की वैल्यू 15 आ गई। ठीक है, ये यहाँ जो है 15, इसको 15, ठीक है 15। अब यहां से जो है तीनों को ऐड किया, इनकम का, ये इनकम का रेशियो है, उनकी आय का रेशियो है। ठीक है, तो 20 16 और 15 तीनों को ऐड किया तो 51 आया, तो 51 जो है टोटल उनकी राशि हो गई। ठीक है, टोटल जो है उनका जो है कुल आय है कितनी 1530, और कुल आय अपन निकली कितनी 51 की वैल्यू जो 1530 है, एक की वैल्यू आएगी 30, एक की वैल्यू आएगी 30, तो जो है अपन जो है बी की इनकम निकालना है, बी की आय निकालना है, तो 16, बी की आय कितनी 16, तो 16, एक यूनिट की वैल्यू 16 है, तो एक यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 16 यूनिट की वैल्यू जो है 16 3 48 480 आ गई। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, देखो अगला ए बी और सी की कुल आय, ए बी और सी की जो है कुल आय 6060 है। ठीक है, तो ए बी और सी के खर्च क्रमशः 80% 85% और 75% है, तो उनकी बचत का अनुपात इतना है, तो ए की आय ज्ञात करो। ठीक है, अपन बचत का अनुपात दिया है
और खर्च कर रहा है वो 80%, 85% और 75%। 80% खर्च कर रहा है तो 20% बचत कर रहा होगा। ठीक है, तो बचत का रेशियो है कितना, 5, 6 और 9। बचत का रेशियो 5, 6, 9 है। तो जो पहला जो है ए जो है 80% खर्च कर रहा है। ठीक है, तो बचत कितना कर रहा है, 20% कर रहा होगा। ठीक है, ये जो 85% खर्च कर रहा है तो 15% बचत कर रहा होगा। तो जो है 75% खर्च कर रहा है तो 25% बचत कर रहा होगा। ठीक है, कितना वो कर रहा होगा, 25% बचत कर रहा होगा। कुल आय तीनों की जो है, कुल आय जो है तीनों की जो है 6060 दी है। तो एक ही आय ज्ञात करना है। पहले इनकी जो एक ही आय ज्ञात करना है तो उनके आय का रेशियो ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, आय का रेशियो ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, आय का रेशियो जो है ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, 20% की वैल्यू 5 है तो 100% की वैल्यू निकालोगे। 20% की वैल्यू 5 है, 20% की वैल्यू जो है कितनी है, 5 है। ठीक है, तो 20% की वैल्यू 5 है तो 100% की वैल्यू निकालोगे तो यहां से 25 आएगी। ठीक है, 15% की वैल्यू 6 है। 15% की वैल्यू जो 15% की वैल्यू कितनी है, 6। तो 100% की वैल्यू निकालोगे तो आप 15, 5 दिए 15 और 20, 3 दूनी 6 तो 20 दूनी 40, तो यहाँ 40 आएगी। ठीक है, 100% की वैल्यू जो है 40 आएगी। और यहाँ जो 25% की वैल्यू 9 है तो यहां से जो 100% की वैल्यू निकालोगे तो जो है 1/4, तो 9 चौक 36, यहाँ तो 36 आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया इनकी इनकम का रेशियो। ठीक है, क्या आ गया, इनकम का रेशियो। तो इनकम को पूरी को ऐड करोगे, इनकम की रेशियो को 25 और जो है 36 आपका जो है 61 और 60, 101 और 101 वैल्यू, 101 की वैल्यू कितनी दी है, 6060। टोटल आय 100 यूनिट है, 101 यूनिट है। तो टोटल आय है कितनी, 6060। तो 101 की वैल्यू कितनी है, 6060। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से जो है 60। ठीक है, 101 के काटोगे तो 60 आ जाएगी। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, ए की आय पूछ रहा है। तो ए कितना है, 1/25 है। तो 25 की 75 और जो 15। ठीक है, 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1500। 25 में जो है 60 से इंटू करोगे तो आपको 1500 आ जाएगी। आपका आंसर आ गया बी। कुछ सवाल देखते हैं अगला।